अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमने वीक वाइज प्रेगनेंसी डिस्क्राइब करने का सिलसिला शुरू किया है। इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो भी वीक हो उससे रेलिवेंट आपको तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हो। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 29वें हफ्ते को डिस्कस किया था। हमने बेबी में चेंजेस और अल्ट्रासाउंड और मदर का साइज, बेली का और इस तरह की सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 30th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल के 30वें हफ्ते से मुतालिक मुकम्मल मालूमात। हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फीलिंग्स के साथ कि इस वीक में एक हामिला औरत को क्या क्या चीज़ें महसूस होती हैं। तो जो चीज़ 30वें हफ्ते में सबसे पहले महसूस होती है वो है सीने में जलन या बदहज़मी। तो ये तो थ्रू आउट ही रहेगा क्योंकि जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन वो तमाम मसल्स वगैरह को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से खाना उतना प्रॉपर हजम नहीं होता और कुछ मैदे को सही जगह भी नहीं मिलती फैलने के लिए। तो इस वजह से ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन का भी रीज़न यही है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा का पूरा स्लो डाउन हो जाता है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप फाइबरस फूड खाएं और फ्रूट्स खाएं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ज़्यादा पेशाब आना, क्योंकि इस वीक में बेबी अपना हेड डाउन की तरफ कर लेता है और लेग्स अपवर्ड कर लेता है, तो हेड के प्रेशर की वजह से मसाना दब जाता है, जिससे बार बार फीमेल को पेशाब की हाजत होती है। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, तो पेट में खिंचाव जो है वो होगा, इस वीक में भी होगा और वो तकरीबन ऐसा होता है जैसे आपको मेंसेस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इस किस्म की पेन होती है। स्वेलिंग जो है इस वीक में होगी। इसमें आपको अपना चेक करना है कि आपके हैंड्स में, आपके फुट में और आपकी आइज के इन एरियाज पर अपने चेक करना है कि आप में स्वेलिंग हुई है या नहीं। पीछे बेली, तो जब पेट का साइज बढ़ेगा तो पेट में खारिश होगी, इसलिए कि जब पेट स्ट्रेच करता है तो उसकी वजह से पेट पे खारिश होती है। जनरल डिस्कम्फर्ट, अमूमी बेआरामी, यानी कि इस हफ्ते में औरत मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेचेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होती है और उसको मुख्तलिफ पोज के ऊपर बैठकर आराम नहीं मिलता। तो ये एक कॉमन सिम्टम है। हार्ड बेली, अगर आप पेट को अपने हाथ लगा कर देखें तो आपको अपना पेट बहुत सख्त महसूस होगा, जैसे कोई फुटबॉल को टच करें या इस तरह से आपको सख्त सी फीलिंग आएगी। विल्टर ड्रीम्स, यानी कि जल्दी टूटने वाले ख्वाब, इसके रीज़न ये है कि आपको चूँकि नींद इतनी अच्छे तरीके से नहीं आती तो आपको छोटे छोटे ख्वाब आते हैं जो आपकी तबीयत की बेआरामी को शो करते हैं। कुछ फीमेल्स में डायरिया की प्रॉब्लम भी इस स्टेज में पाई गई है और इस डायरिया की वजह से उसमें कमज़ोरी भी हो जाती है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप लोग अगर कोई घरेलू टोटका चाहते हैं तो दही के अंदर आप इसबगोल डालकर खाएं तो आपको फाका होगा। मूड स्विंग्स, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने ये चीज़ देखी थी कि मूड में स्विंग्स आता है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर भी औरत में दोबारा ये सिम्टम अपेयर हो जाता है। फैटीग, यानी कि आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होगी। अगर आप सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश नहीं होंगी और आपको जिस्म में थकावट महसूस होगी। इसके अलावा आप थोड़ा काम करके आप जल्दी थक जाएंगी और ये एक इस वीक का सिम्टम है। तो आपने इसकी वजह से लेजी नहीं होना, आपने काम करने हैं लेकिन थोड़ा रेस्ट लेकर। चेंजेस इन फीटल मूवमेंट, आप ये महसूस करेंगे कि बेबी डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स कर रहा है। कभी आपको और तरह की महसूस होगी मूवमेंट और कभी आपको बाकायदा तौर पे किक्स वगैरह महसूस होंगी, तो आपको डिफरेंट इसमें चेंज महसूस होगा। फाइंड द कंफर्टेबल स्लीपिंग पोजीशन, यानी कि सोने की आरामदेह हालत चुन लें, क्योंकि आपको अपनी अपनी तबीयत के हिसाब से और बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से आपको डिफरेंट पोज के ऊपर आराम महसूस हो सकता है। तो आप एक अच्छा पोस्चर चूज कर लें जिसके ऊपर आप सुकून की नींद हासिल कर सकें। साइज ऑफ बेली, यानी कि पेट का हुजम, तो 30th वीक में जो औरत का पेट है वो हम डायग्राम के जरिए आपको बताते हैं। ये एक एवरेज साइज फीमेल है और इसकी वॉम में सिंगल बेबी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका पेट कितना बढ़ चुका है। लेकिन हमने आपकी आसानी के लिए एक ऐसी औरत की तस्वीर भी अपलोड की है जिसमें आप देख सकते हैं कि जुड़वा बच्चे हैं
तो आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि एक सिंगल बच्चे के साथ प्रेग्नेंट औरत के पेट का साइज़ और डबल बच्चों के साथ पेट का साइज़, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ बेबी, यानी कि बच्चे का हुजम। तो आपको अगर बच्चे की कंपैरिजन करना है आपने किसी चीज़ के साथ, तो अब मैं आपको किसी फ्रूट्स वगैरह के साथ इसका कंपैरिजन नहीं करूँगी, क्योंकि बेबी का साइज़ अब बड़ा हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो गेम खेलते हैं लोग ब्लोइंग पिन वाली, तो एक पिन के साइज़ जैसा एक बेबी का साइज़ होगा। और एग्जैक्ट मेजरमेंट तो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। एग्जैक्ट लंबाई उसकी तकरीबन 15.7 सेंटीमीटर होगी। और अगर आप इसके वज़न के बारे में जानना चाहें तो ये तकरीबन 2.9 पाउंड तक इसका वज़न होगा। तो अब ये इसको राउंड अबाउट हम 3 पाउंड भी कह सकते हैं। तो इसको अगर किलोग्राम में देखें तो ये तकरीबन 1.5 किलो बन जाता है। और ये एक अच्छे ग्रोथ जारी है बेबी की, क्योंकि अभी 2 महीने तकरीबन रहते हैं, तो बेबी अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर लेगा। चेंजेस इन बेबी 30th वीक में बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, तो ये एक बारीकी के साथ देखने वाली चीज़ होती है, क्योंकि हम मंथ वाइज डिस्कस करें तो हम जनरल बातें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब हम वीकली डिस्कस करते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट करना होता है। तो स्किन उसकी स्मूथर हो जाएगी, यानी कि हमवार जल्द हो जाएगी। जो उसमें डेंट पड़े हुए थे, रिंकल्स पड़े हुए थे, वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। और उसकी रीज़न ये है कि बेबी जब ग्रोथ लेता है तो उसके फेस पे और ऐसी जगहों पे फैट्स डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्किन रिंकल्स हटाकर स्मूथ होना शुरू हो जाती है। और जब बेबी पैदा होता है तो आप देख सकते हैं कि उसके चेहरे पर ऐसे कोई रिंकल्स और कोई ऐसे डेंट नहीं होते जो कि वियर्ड किस्म के लगे। तो इसकी वजह यही होती है कि अब बेबी के पार्ट्स ऑफ बॉडी तो डेवलप हो चुके हैं, तो अब उसे सिर्फ ग्रो करना है। लेनोवो इज डिस्पेयरिंग, यानी कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि गोल्डन कलर के बाल अपेयर हो जाते हैं जो बेबी की आंखों को वार्म रखते हैं। इस स्टेज के ऊपर वो बाल अब डिसअपेयर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनका अब पर्पस खत्म हो चुका है। अब बेबी इतना स्टेबल हो चुका है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकता है और उसको इस किस्म की किसी एक्स्ट्रा शीट्स की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप कीन अल्ट्रासाउंड से साथ देखें तो आप देखेंगे कि अब उसके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। आइसाइट डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की नज़र में मुसलसल नशोनुमा होती है, वो इजाफा होना शुरू हो जाता है। पहले उसको बिल्कुल नहीं नज़र आता, फिर वो सिर्फ अंधेरे और रोशनी में सिर्फ तमीज़ कर सकता है। अब इस स्टेज के ऊपर जो बेबी है उसकी नज़र पहले से ज़्यादा ग्रो करती है। उसमें उसका आइरिस डेवलप हो चुका है, उसमें पिगमेंट आ चुका है। प्रॉपर पिगमेंट तो नहीं, लेकिन ग्रेइश ब्लैक पिगमेंट आ जाता है। और जो उसका विजन है वो 20/400 होता है। एक जो एडल्ट इंसान होता है उसका जो नज़र का विजन है वो 20/20 होता है। इस रेशो का मतलब ये है कि बेबी सिर्फ कुछ इंच तक देख सकता है। टाइट ग्रिप, यानी कि मजबूत गिरफ्त। इस स्टेज में बेबी की गिरफ्त टाइट हो जाती है। वो जिस चीज़ को भी होल्ड करता है उसके हाथ में जोर आ चुका होता है। उसकी रीज़न ये है कि अब बेबी ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रो करने से उसमें स्ट्रेंथ आती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रिप का जो है ग्रिप टाइट हो जाती है उसकी। और उसको अगर आप छुड़ाना चाहें हाथ खोलकर तो वो मुश्किल हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बेबी पैदा होता है तो उसकी मुट्ठियाँ बंद होती हैं और आप उसको खोलने की कोशिश करें तो बहुत टाइट से उसको बंद करता है। तो ये प्रैक्टिस उसको इस वीक से स्टार्ट हो जाती है। रिंकल ब्रेन, तो जो दिमाग है बेबी का वो बलों वाला बनना शुरू हो जाता है। अब बलों से मुराद क्या है, यानी कि इस तरह के फैट्स डिपॉजिट होते हैं जो इसके दिमाग के सिस्टम को तेज़ करते हैं। और जितने ज़्यादा रिंकल्स और डेंट पड़ेंगे दिमाग के ऊपर तो उतनी ज़्यादा उसकी मेमोराइज करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और इस स्टेज पे दिमाग बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा रिंकुलर हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा दिमाग रिंकुलर होगा वो उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो ब्रेन की ग्रोथ को शो करता है। और इसके लिए उसको थोड़ा एरिया भी चाहिए होता है, इसलिए बेबी का हेड इस स्टेज में भी बड़ा होता है। बोन मैरो इज मेकिंग रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हड्डियों का गूदा खून के सुर्खुलिये बनाएगा। तो इस स्टेज में आप देख सकते हैं कि बेबी का जो अपना सिस्टम है बॉडी का वो भी काम करना शुरू हो गया है। वो खुद से अपने रेड ब्लड सेल्स बनाना शुरू हो गया है। तो ये इसकी उन चीज़ों की तरफ पेशकदमी है
कि ये बाहर उनकी दुनिया में आके अपना सर्वाइवल कर सके। तो ये एक नया चेंज है जो स्टेज में आता है कि बेबी अपने खून के खुलिये बनाना शुरू कर देता है, और इसका मतलब है कि सून वो अपना पूरा खून का सिस्टम खुद से प्रोड्यूस करेगा और उसको सर्कुलेट करेगा। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड डिस्कस करते हैं, तो हम अब आपको 3D अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं या 4D अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं जो कि कलर्ड होता है, और उसमें आप देख सकते हैं कि बेबी के तमाम जो नक्श हैं वो भी प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बेबी के नक्श हैं वही इसके पैदा होने के बाद होंगे। सिर्फ माइनर सी स्वेलिंग होगी इस स्टेज में बेबी के चेहरे के ऊपर या बॉडी पार्ट्स के ऊपर, जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो पैदा होने के बाद ख़त्म होती जाएगी। अगर आप इस तरह से देखें बेबी को तो आप आसानी के साथ उसका जेंडर देख सकते हैं। इस डायग्राम में जो बेबी दिखाई गई है वो एक फीमेल बेबी है, जिसको आप आसानी देख के जान सकते हैं कि ये एक फीमेल बेबी की तस्वीर है। और अब जो तस्वीर है वो एक मेल बेबी की तस्वीर है, जिसमें पार्ट्स को पॉइंट भी किया गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से मुआयना करें तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन से एंगल से ली गई तस्वीर है। इसके अलावा हम बच्चे की पोजीशन डिस्कस करते हैं कि 30वें हफ्ते में बच्चे की पोजीशन क्या होगी। तो बच्चे की पोजीशन यही होगी कि उसका सर नीचे की तरफ होगा और टांगे ऊपर की तरफ होंगी। इसको ही सीधी पोजीशन कहा जाता है। और अगर बच्चे का सर ऊपर की तरफ हो और टांगे नीचे की तरफ हो तो उसको ब्रीच पोजीशन कहा जाता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होता। और ऐसी सूरत में अक्सर डॉक्टर आपको या तो एक्सटर्नल तरीके से बच्चा रोटेट करके उसकी पोजीशन ठीक करते हैं, और अगर ना हो सके तो फिर आपको सी सेक्शन रिकमेंड कर देते हैं। और जिस तरह की इस डायग्राम में दिखाया गया है, अगर ऐसी पोजीशन हो तो ये एक नॉर्मल बर्थ के लिए अच्छी पोस्चर है। अब व्हाट शुड डू, यानी कि 30th वीक में औरत को क्या क्या ज़रूरी काम है जो कर लेने चाहिए। तो जो वेरी फर्स्ट चीज़ है जो उसे इस वीक में करनी है तो वो है कि जो अपने बेबी की जो हरकत है उसको काउंट करें, यानी कि पर आवर में या 2 घंटों के अंदर जिस टाइम आपको फील हो कि बेबी एक्टिव है उसकी किक्स को काउंट करें। और ये काउंट आपको करते रहना है ताकि अगर उसकी मूवमेंट में कोई चेंज आए तो आप डॉक्टर से उसको डिस्कस कर सकें। इसके अलावा जो 32 वीक में आपने डॉक्टर के पास जाना होता है, उसके लिए आप पहले से अपना शेड्यूल बना लें ताकि आपको कोई उस टाइम ज़रूरी काम ना पड़ जाए और आप अपना शेड्यूल फॉलो कर सकें। व्हाट शुड ईट, यानी कि इस स्टेज में फीमेल को क्या खाना चाहिए। तो हेल्दी फूड खानी चाहिए जिसमें कैलोरीज अच्छी हो, फाइबर्स हो, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, प्रोटीन वाली खुराक भी खाएं क्योंकि बेबी को प्रोटीन भी चाहिए, अपनी मेडिसिन खाएं। और इसके अलावा एक्सपेक्टेड जो वेट गेन है सिंगल बेबी के साथ वो है 18 to 25 पाउंड्स, यानी कि 18 से 25 पाउंड तक। और अगर आपकी फॉर्म में ट्विंस हैं तो आपका जो एक्सपेक्टेड वेट गेन है वो है 25 से 40 पाउंड। तो मुझसे एक बहन ने पूछा था कि मेरा कितना वजन होना चाहिए, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आपका जो भी वजन था उसमें इजाफा इतना होना चाहिए, जो कि मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ। फंडल हाइट यानी कि यूट्रस के अपर किनारे का फासला आपकी पेल्विक बोन के साथ जो है वो 28 से तकरीबन 32 सेंटीमीटर तक होगा। तो इस फासले के साथ भी डॉक्टर अंदाज़ा लगा लेती है कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही, और क्या आपका बच्चा सही पोजीशन में है या नहीं। होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आप कोई और चीज़ हमसे गाइडलाइन लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए या फेसबुक के इनबॉक्स के ज़रिए हमें अपना टॉपिक बता सकते हैं। मैंने एक वीडियो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में भी अपलोड की है, उसको भी ज़रूर देखिए, वो आपके लिए अच्छी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल बटन आइकन है उसको भी प्रेस करें, क्योंकि उससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।